हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं लेके आया हूँ एसएससी एग्ज़ामिनेशन का। इसको हम कैसे तैयार करेंगे और आपका पेपर 1 पेपर 2 में क्या कवर अप होगा, कैसे आपको स्कोरिंग करना है, ये सारे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद इसका प्रिपरेशन कैसे करना है। तो हम चलते हैं। हमारा जो एसएससी एग्ज़ाम्स में जो मैथमेटिक्स का पेपर 1 आता है, पेपर 1 में हम देखते हैं कि इसमें रियल नंबर्स है, सेट्स है, पॉलिनोमियल, pair of linear equation in two variables and quadratic equation, progression and the coordinate geometry। तो आपको पेपर 1 अगर आप देख रहे हो तो पेपर 1 में आपको 7 चैप्टर्स है। 7 चैप्टर्स में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका पैटर्न ये रहता है कि पार्ट 1 आता है, आपको पार्ट 1 में सेक्शन 1 में 7 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के, आपको 7 मार्क्स स्कोरिंग करना है। और सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, आपको 12 मार्क्स आपको कवर हो जाएंगे। एंड द सेक्शन 3 में आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के, इसमें आपको चॉइस रहता है, चॉइस में से आप करोगे तो आपको यू विल स्कोर 16 मार्क्स। सो हम स्टार्टिंग प्रिपरेशन ऐसे करते हैं कि आपका कम चैप्टर्स में आपका ज़्यादा कवर अप हो जाए। तो हम स्टार्टिंग करेंगे, मैं भी क्लासेस स्टार्ट करूँगा पॉलिनोमियल से। सो पॉलिनोमियल अगर आप लोगे तो पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो 3 चैप्टर्स है ये इंटर रिलेटेड है। तो अगर आप पॉलिनोमियल आपका अच्छे से हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों चैप्टर आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, जिसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, जिसमें आपको सेक्शन 1 में से कवर हो जाएगा, सेक्शन 2 में से कवर अप हो जाएगा एंड सेक्शन 3 में से डेफिनेटली दे विल आस्क 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस 3 चैप्टर्स। सो हम अभी स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। ओके, लेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि इसमें पॉलिनोमियल में जो होता है, एक तो होता है आपका वेरिएबल होता है, आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है, एंड द सेकंड होता है कांस्टेंट होता है। जो बेसिक आपका कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा उसमें वेरिएबल रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। तो हम फर्स्ट जो आएगा आपका वो आएगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि आपका जो ये जो फॉर्म होता है आपका, ये आपका फॉर्म में आएगा। कोई भी फंक्शन ले लेंगे हम एफ ऑफ एक्स, हम कोई भी फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, तो हम इसके ले लेंगे ए एक्स प्लस बी। सो इसमें जो आपका जो वेरिएबल है, दिस इज द वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है इसका जिसका पावर 1 रहेगा वो रहेगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। हियर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या होना चाहिए, ये जो a है वैल्यू है यहाँ पे, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी जो है एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी ये जो फंक्शन रहेगा ये इक्वल रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल के। ना सेकंड आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी कोई भी फंक्शन ले लेंगे आप, फंक्शन डिनोट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेरास a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका जो फॉर्म बनता है, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो हियर ऑल्सो a इज नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये जो है जो इक्वेशन बनेगा ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में फंक्शन हो जाएगा आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेरास a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी a जो है वो आपका 0 नहीं होगा, ये जनरल फॉर्म है इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो इतना आपको पता हो गया है कि अभी लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। क्वेश्चंस में जैसा कि एमसीक्यूज में पूछ देता है कि विच वन इज द लीनियर पॉलिनोमियल। सो आपको पता होना चाहिए कि इन इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी के फॉर्म में होता है, इसका ये आपका होगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसमें जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा लीनियर पॉलिनोमियल के, इसका जो फैक्टर होता है, इसका फैक्टर्स होते हैं, इसका एक फैक्टर होता है, इसका खाली एक ही फैक्टर होता है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसका 2 फैक्टर्स होते हैं, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है इसका 3
फैक्टर्स होते हैं ऑलमोस्ट। तो इसका हमने पढ़ा है कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यार वैल्यू x की वैल्यू 1 है, तो इसलिए इसका यहाँ पे जो है फैक्टर निकलता है 1। यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसका फैक्टर्स निकलते हैं 2, और क्यूब है तो इसके फैक्टर्स निकलते हैं 3। इसको हम फर्दर अभी स्टडीज में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे फैक्टर्स निकालते हैं और आप इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम आफ्टर लर्निंग दिस वन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आपका क्वेश्चंस में पूछता है कि आपका व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, सो आपको पता होना चाहिए, दिस इज द बेसिक। आपको 1 मार्क्स में पूछ देगा, आपको या एमसीक्यू में पूछ देगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो छोटे छोटे मार्क्स आप स्कोरिंग इजीली कर सकते हो। तो आप हम पढ़ेंगे इसमें डिग्री क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, वैल्यू कैसे निकालते हैं कोई भी पॉलिनोमियल का। अगर आपको वैल्यू निकालना है तो उसका क्या वैल्यू होगा, ये हम इसमें अभी पढ़ेंगे। कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जिसका पावर जो होता है ये ले लेंगे हम। अगर हम ax² प्लस bx प्लस c, ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें जो x की पावर है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल का जो वैल्यू आएगी, पावर वैल्यू आएगी, वो ऑलवेज पॉजिटिव में रहेगी। जब भी इसका वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 1/x²। 1/x², या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/x² प्लस c इज इक्वल टू प्लस 5। नाउ दे विल आस्क यू व्हाट इज द इज दिस द पॉलिनोमियल और नॉट। दे विल आस्क लाइक दिस वे, इज दिस द पॉलिनोमियल और नॉट। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो x की वैल्यू हो जाएगी, जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगी तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगी, x की वैल्यू माइनस हो जाएगी, -2 हो जाएगी। सो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि पॉलिनोमियल कब होता है। पॉलिनोमियल जब ये होता है कोई भी फंक्शन, जब आपका जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी हमेशा। जब पॉजिटिव नहीं रहेगी तो उसका वैल्यू, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको पता हो गया अभी कि लीनियर क्या होता है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है पॉलिनोमियल, और इसमें आपका पॉलिनोमियल कब, किस सिचुएशन में पॉलिनोमियल होता है और कब नहीं होता है। नेक्स्ट हम लेंगे कोई भी फंक्शन ले लेंगे, f(x), हम एक फंक्शन लेते हैं। मैं बुक के थ्रू नहीं जाऊंगा, मैं आपको बेसिक पहले क्लियर करूंगा, फिर हम बुक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। f(x) अगर हम फंक्शन लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने लिया फंक्शन x² माइनस 5x माइनस 6। ये हमें एक ने फंक्शन लिया, अब इसमें पूछ दिया आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वन। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ f(1), f(2), f(0) एंड सो ऑन। कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी आपको पूछेगा, आपको उससे डरना नहीं है। तो here we can see that the value here, x value here, it is given as 1. Okay, so directly we will put the value f(1) is equal to wherever the x is there, variable is there, x is there, we will put 1 value. So here 1² minus 5 into 1 minus 6 is equal to, we will get 1 minus 5 minus 6. Here we get minus 11 minus 10. Okay, in the same way here is f(2). So f(2) we will write f(2) is 2² minus 5 into 2 minus 6. So in exam हम जैसे कि अगर 2 मार्क्स में पूछता है क्वेश्चन, तो f(1), f(2) जब लिख रहे हो तो आपको 2 की वैल्यू तो पुट करनी है यहाँ पर, इस इक्वेशन में पुट करनी है। ओके, सो x जहाँ रहेगा वहाँ पे आप 2 पुट करो। सो हियर वी गेट 4 minus 10 minus 6. So here what we get? Here we get minus 2. Here f(0), if we take f(0), so we get 0² minus 5 into 0 minus 6. So here we get 0 minus 0 minus 6 is equal to minus 6. So what we get here, these are the values. These are the values of the polynomial or function. Okay, so okay, sorry, पहले मैं आपको वैल्यू बता दिया, अभी मैं आपको that this point is covered, that is the value. Okay, one more example we will take, or any of the example we can take here. The
let take the function g of t. G of t is equal to t square minus 1. Okay, find g of minus 2. Okay, g of minus 2. This can I ask in the 1 mark question or 2 marks question, or in the MCQs also they can ask. So here what we do is, here the minus 2 value we put in the t, in place of t we will put minus 2 value square minus 1. So here we get minus 2 square is 4, and that is the minus 1 is equal to 3. Okay, so in exams what we do, if it is asked in the description, so we will step one by one step we will do. Okay, एक के बाद स्टेप एक हम करेंगे, शॉर्टकट नहीं मारेंगे. ओके, सो देन ओनली यू विल गेट द फुल मार्क्स. अगर एमसीक्यू में पूछता है तो एमसीक्यू में आप रफ में कहीं पर कर सकते हो, और रफ के बाद इसका आंसर जो आएगा वो एमसीक्यू आपका जो रहेगा उसमें से आप डाल सकते हो. ओके, सो दिस बाय दिस वे यू कैन टेक आउट एनी वैल्यू ऑफ द दिस पॉलिनोमियल. कोई भी पॉलिनोमियल पूछ सकता है, उसमें से आपको वैल्यू पूछ सकता है. So here one is the we covered the value, is the value of the polynomial. Okay, now let us take any of the function 3x square minus 5x plus 5x to the power 7 plus 6x3 minus 2. Okay, so this is the polynomial with different variable powers. Here there 3x square is there, minus 5x is there, plus 5x to the power 7 is there, plus 6x cube minus 2 is there. Okay, so degree means what? Here the point is degree. What is the degree of this equation? Okay, so the maximum power of the variable, the variable, here the variables are there, x square, x to the power 7, x cube. Here these are the variables. Maximum power of that variable, which one is it? This is the 7. So here the 7 is the maximum power. So degree here is degree is 7. Degree is 7. Okay. So what is the answer of this? Degree is 7. Okay. ऐसे हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अब आप कोई भी इक्वेशंस ले सकते हो. एक मैं आपको इक्वेशन देता हूँ, आप खुद से जो मैं बता रहा हूँ आप इसको एक नोट्स में कॉपी करके रख सकते हो, शॉर्टकट्स में, कि आप जब एग्जाम करीब आएगा आपके, आप खोल के उसको देख सकते हो कि आपने कैसे किया है. एक फंक्शन ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9. एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9. ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया है, आपको जैसे ही आएगा इसके जीरोस, फाइंड द, इफ दे आस्क यू टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल और टेक आउट द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे. व्हाट वी गेट हियर? द 9 वी गेट हियर. इसके आप फैक्टर्स बनाओगे. कैसे फैक्टर्स बनाओगे? आपको ऐसे फैक्टर्स बनाना है जिससे आपको ये बीच वाला टर्म आ जाए. बीच वाला टर्म आपका आना चाहिए. तो आप क्या कर सकते हो? आपको पता है 9 है अगर इधर, तो 9 3 into 3 9 होता है. तो आप दो फैक्टर्स आप लोगे, 3 into 3 9. ओके, सो आप यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू लोगे कि -6 आना चाहिए, तो आप यहाँ ले सकते हैं -3. ओके, सो व्हाट हियर वी पुट द वैल्यूज, x स्क्वायर minus 3x plus 9. Okay, so here you are expanding this equation only. -6 को आप expand करके -3x कर रहे हो. आप इसको फिर से जोड़ दोगे, -6x हो जाएगा. Here you take common from these two, so x we can take common. Here we get x minus 3. Here what we take common? -3 can take common. So here we get x minus 3. How we get this -3? Because minus into minus you will get this plus value. Okay, so 3 into 3 9. So x minus 3 is common. We are taking this x minus 3 as common, so we get x minus 3. The next जो दो टर्म्स होते हैं उसको आपको लिख लेना है. ये इधर से x आ जाएगा, इधर से आपको -3 लिखना है. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आप ये x minus 3 कैसे आया, आपको कुछ नहीं करना है. x minus 3 जो कॉमन फैक्टर्स है उसको आप इधर लिख दो, उसके बाद ये x इधर लिख दो, -3 इधर लिख दो. तो इसके दो फैक्टर्स निकल के आए. इसके दो फैक्टर्स क्या निकल के आए? इसके दो फैक्टर से ये ऑलवेज वैल्यू क्या होता है आपका? ये इक्वल टू 0 होता है. सो दैट्स व्हाई वी गेट x minus 3 is equal to 0 and x minus 3 is equal to 0. So by this we get, if 3 is going this side, we get 3 is going this side, x is equal to 3.
So 3 and 3 are the two factors of this equation, and the zeros of this polynomial is 3 only. Okay, so zero of this polynomial is 3 only. इसके अलावा और कोई जीरो नहीं है इसका. आप डायरेक्टली राइट कर सकते हो. एग्जाम में आपको 2 मार्क्स से पूछ लिया तो आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो. यहाँ पे f of x लिख दो आप, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लिख दो. f of 3 ले लो आप, इसमें आप 3 स्क्वायर कर लो, माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9. हियर वी गेट 9 माइनस 18 प्लस 9. हियर वी गेट 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0. सो बाय दिस वे we get the zero of this polynomial. So 3 is the zero of this polynomial. Okay. Okay students, तो आपको होप करता हूँ, आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप उसको कमेंट में कर सकते हो, लिख सकते हो, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं और मेरा जो है मोरल हाई हो और आपके लिए मैं बहुत अच्छे वीडियोस बना के लेके आऊँ और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो. अगर आपका बेसिक क्लियर हो तो आपका अगर एग्जाम में टेक्स्ट बुक में से आपका क्वेश्चन नहीं भी पूछता है, कहीं और से भी पूछता है, अगर आपका बेसिक क्लियर है और आपका बेसिक अच्छा है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और आप अच्छे से इसको कर सकते हो. अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि आपको अभी और क्या डाउट्स रह गए, कमेंट करके पूछ सकते हो आप मुझसे. और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपके सारे जो भी आपके फ्रेंड्स है, कॉलीग्स है, उनके साथ शेयर करिए. और थैंक यू वेरी मच.